मैं बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी और मैंने ये सारी चीज़ें काट के रख ली हैं। आज पराठा वराठा नहीं बनाऊँगी, बस चपाती बनाए, आज मैक्रोनी बनाऊँगी। कल मैंने जो खाना यहाँ से दाल चावल खा के गई थी, फिर रात में मैंने पराठा सब्जी और हलवा भी खा लिया था 8 बजे रात को। मतलब मैं 4 बजे खाना खाई थी तो 8 बजे मैंने ये खा लिया था। उसके बाद में मुझे और मतलब इस कदर मेरा पेट भर गया कि अभी तक मुझे पेट भरा ही महसूस हो रहा, भूख नहीं लग रही है। मगर मैं इसीलिए मैक्रोनी लाइट बना रही हूँ कि जब मुझे भूख लगेगी और सबको भी सब लोग खाएंगे तो ये खा लेंगे हम लोग। प्याज को लाइट ब्राउन कर रही हूँ। खाला किसी चीज में लेके मत जाओ उंडेल के, ऐसे ले जाओ। हमें बर्तन अलवीरा को खिलाना है ना, तो ऐसे मत लेके जाओ। किसमें उंडेल रही हो? प्याज थोड़ा ब्राउन हो गया, इसमें मैं डाल रही हूँ टोमेटो और सब्जी में रखी हुई थी, इसमें शामिल कर लेंगे। क्या बना रहे हैं? मैक्रोनी। कोई छुए ना पाओ, हम सिलडू के उला और एक मां का बनाऊं। बेटा उस्मान को भी खिला देना। बाबू लो, तुम्हें टिफिन में दे दूं और ये ले जाओ तुम और उस्मान खा लेना। ये इसका ये भी यहाँ से भाप निकालने के लिए। और घर में कोई आया है। कौन आया बेटा? मैं। ना करो खाला। अफरोज भाई टमाटर आज लेके आए, कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे लग रहा है सेब। कितना खूबसूरत लग रहा है। और मेरे ये खाली रैक को भी आप लोग देख ले रहे हैं तो देख लीजिए, अभी कुछ दिन खाली ही रहेगा क्योंकि हालात सही नहीं है। और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अफरोज भाई आज इसकी तारीफ भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो मैं इसको लेके जाऊंगी चटनी मीठी बनाने के लिए और आप लोगों को दिखाऊंगी भी इसकी रेसिपी। उसके बाद हम लोग उसको ब्रेड के साथ शाम में नाश्ता करेंगे, क्योंकि अब मैं पराठा नहीं बनाऊंगी, पराठा बहुत टाइम ले लेता है। और मैं आज 15 साल पुरानी, कितने साल, 2008 की ये, शायद मैं दूसरी बार नेपाल गई थी 10 में, 2008 का ही है ये। तो 2008 का ये जैकेट है, मैं पहन के आया। वैसे मुझे सिर्फ ब्लेज़र ही पसंद है, गर्म कपड़ों में ना स्वेटर पसंद है ना जैकेट, बिल्कुल नहीं। लेकिन आज मैं ये पहन ही ली, मैंने कहा कुछ चेंज कर लूँ, सबसे दिल आजीज आ गया। क्योंकि इस कलर का मुझे ब्लेज़र, अफरोज इस कलर का ब्लेज़र मुझे सिलवाना है और फिरोजी कलर के सिलवाना है और एक मस्टर्ड, 3 ब्लेज़र मुझे सिलवाना है। तो फिलहाल इसी से काम चला रही हूँ। अफरोज भाई कुछ कह रहे थे, हिंदी में सुन लूँ। अफरोज भाई अभी
आप क्या कह रहे थे? अरे 2 ब्लेजर हम ले लेंगे, एक आप ले लीजिए। अफरोज भाई ने कहा है कि 2 ब्लेज़र हम ले देंगे, एक आप ले लेना। एक ब्लेज़र की सिलवाई पड़ती है 1700-1800 रुपये और कपड़ा जो 1,500-2 हज़ार का, मतलब 3-4 हज़ार तक पड़ जाता है कम से कम वाला। तो 4-8 हज़ार का, हाँ 8 मतलब नॉर्मल वाला लूँगी तो 8,000 रुपये का ब्लेज़र अफरोज भाई ने कहा। आप लोग देख लीजिए, ये अफरोज भाई ने कहा। गोलू तुम सिलवाई दे देना एक का, अफरोज भाई 2 खरीद के देंगे, एक सिलवा देंगे, एक तुम सिलवा देना। गोलू 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 तुमसे बात कर रहे हैं, ब्लेजर का सिलवाई दे देना। ठीक है। बस इसके मुंह से ठीक है सुन लो। नहीं भाई मैं किसी से नहीं लूँगी, मैं अपने पैसे का लूँगी, मतलब लूँगी। मुझे 2-3 ब्लेजर लेना, एक इस कलर का लेना है, एक मस्टर्ड कलर का और एक फिरोजी कलर का। मेरे यहाँ कॉफ़ी आ गई है सबकी, और मैंने कहा कि गोलू के पास एक आइडिया था कि उनको वो छोटी कॉफ़ी भी देता है, दिखाओ वो छोटी कॉफ़ी भी देता है इतनी बड़ी। तो मैंने कहा कि क्यों बड़ी वाली कॉफ़ी लाओगे मेरे लिए, सबके लिए छोटी, मतलब 3 छोटी कॉफ़ी ही ले आया करो और हम सब लोग पी लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो इसीलिए अब कॉफ़ी ही सबके लिए आ जाती है। चाय का क्या मतलब है चाय पीना, कुछ कॉफ़ी पियो कुछ चाय पियो, सब लोग कॉफ़ी ही पी लो। तो अब हम लोग सब कॉफ़ी पी रहे हैं, मतलब सब लोग पीते तो अच्छा लगता है ना। अकेले थोड़ा सा अजीब सा लगता था, मगर अकेले देता कि पहले वो छोटी कॉफ़ी देता ही नहीं था तो काफ़ी महंगा हो जाता, इस वक्त के बजट में नहीं था। अब लो क्या? जी हाँ जी। देखो तो मेरे इसका में फल है, ये जो लाइट ऑरेंज हुआ है ना, ये इधर है, इधर हमको दिख रहा है, वो देखो उस तरफ, वो हाँ नीचे नीचे, हाँ नीचे नीचे, हाँ वो तो वो कलर है, वो तो ब्लाउज है, ब्लाउज नहीं है। ये फर्स्ट वाले में नीचे देखो ऊपर मिला, फर्स्ट वाले में सबसे नीचे, सबसे नीचे, सबसे नीचे देखो, सबसे नीचे पर मिला ये। अब परमिला कह रही है कि इसको ब्लू कर दो, और इनके कहने से मैं करने जा रही हूँ। मैं जानती नहीं हूँ ये कौन सा कलर नहीं बनेगा, ये तो परमिला भाई जाने। इसमें कितना अच्छा लग रहा है। मैंने इस कटोरी को बिल्कुल साफ कर दिया था उनके साथ करी। हाँ। कि हम जानते हैं परमिला को, हमारी सहेली थी। हाँ। हमें खाली नहीं याद आ रहा है, तो तुम उनसे आगे क्यों नहीं मिली थी जब हम लोग पढ़ते थे? थी आप ऐसे ही हेयर स्टाइल करती थी, पर पतली थी आप, छोटी और करते मतलब थे। ऐसे ही, मतलब खुला नहीं रहता था, छोटी करती थी। हम देखे तो हैं आपको, तो हम जब 1-2 बार मिले तब भी हम सोचे कि देखें तब हम बताएं। तुम्हारा चेहरा हमें भी लग रहा था जाना पहचाना, तुम आई जब हम लगता था इसको कहीं लड़की को देखे हैं, याद नहीं रहा कहाँ देखे हैं, या थोड़ा से मार के देखे। हमें आप थोड़ा, मतलब जैसे हम सोचे कि शायद घमंडी हो। यार हमेशा से माटूंगी बहुत थे। हम यास्मीन जाओ पानी पी रखना, ना खाए तो इनका ऐसा बात नहीं खाना। तुम मैक्रोनी खाओगी पर मिला? हाँ खाएंगे, हाँ आज खाएंगी। गोलू को पता तो पर मिला है। हाँ गोलू, वो नहीं है, अंदर गया, बता दो उसको। गोलू आज ये मैक्रोनी खाएंगी ये मैडम जो है, जहाँ आरा बेगम। आगरा नहीं गए, बलरामपुर में है। कल मैंने जो पराठा खा लिया था उसके बाद हलवा भी उस कदर पेट भर गया, इस कदर पेट भर गया कि आज तक मेरा पेट भरा। इस तरह ही लोगों को कहीं जाने से पहले खाना खा लेना चाहिए, 2-3 दिन पेट भरा रहेगा। चाय वाय पी के, जूस वगैरह पी के काम चल जाएगा।
बहुत चीज़ हो गया था वाकई में। एक तो मैं चावल खा ली थी, दाल चावल खा के आई थी, दाल चावल मैं खाती नहीं हूँ, वो भी खा ली। आज इसीलिए जो चावल रखा था मैं खाला से कहा फ़ौरन इसको लेके जाओ, अलमीरा को नाना को खिला देना, हम नहीं खाएंगे। ये चावल रहेगा तो हमें खाना पड़ेगा, मैं चावल नहीं खा सकती भाई। देखो पर मेरा कुछ इधर से तो कुछ दिख तो नहीं रहा है, कुछ कमी तो नहीं है, बताओ। पीछे का हिस्सा पीछे तो कुछ दिखना नहीं, पीछे नहीं तो बात ही मत करो, आगे कहीं। ये मैक्रोनी बन के आ गया। मैंने कहा मुझे ज़्यादा खाने के मन नहीं, मुझे थोड़ा सा देना, तो ये थोड़ा सा गोलू ने मुझे दिया है और बस अब हम लोग खाने जाने हैं। और ये लगभग हो गया है। अंदर तो हम लोग पेपर लगाएंगे और ऊपर परमिला कह रही थी कुछ आइडियाज़ की क्या शीशा वीशा लगाने की बात कर रही थी, और अंदर तो हम लोग वो लगाएंगे पेपर। आप बोलो, हो गया ना? इसमें से कितना अच्छा दिख रहा है। मैं अभी शॉप से आई हूँ आधे घंटे पहले। मैंने आज ज़्यादा टाइम मोबाइल देखने में वेस्ट नहीं किया। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करके और दुकान का थैला खाली करके, मतलब जिसमें मेरा मेकअप बॉक्स लेके जाती है वो, और भी जो मैं कलर बॉक्स वगैरह लेके आई वो खाली रख लिया, कुछ पेंट करना था, और जो सब्जी और किचन के सामान वगैरह हैं सब खाली करके रखा। और सीढ़ी धुलने जा रही हूँ, बाहर वाली सीढ़ी में इतनी जल्दी ना धुलती क्योंकि हल्का फुल्का डस्ट है तो कोई मैटर नहीं, चलता रहता। मैटर ये है कि मुझसे गलती हो गई। मैंने खाला को कहा मेरे यहाँ सब्ज़ी रखी हुई थी, तो मैंने कहा खाला लड़का जो दुकान का आपका है उसको दे दीजिए, वो ज़्यादा सब्ज़ी थी और 2-3 लोग खा सकते हैं, और मेरे यहाँ मुझे अब किसी नहीं खाना है क्योंकि मेरी अम्मी खाएंगी नहीं। खाला से मैंने कहा मेरा भगोना सब्ज़ी कैसे ले जाइए, आप अपने घर पे लड़के को खाली करके दे दीजिए, कल लड़के के हाथ कैसे ही भिजवा देना, मैं धुल दूँगी क्योंकि उनको बहुत जल्दी ठंडी लग जाती है। मुझे तो कर ठंडी लगती नहीं, मैं तो लोहे की बनी हूँ। इतनी ही मेरी गलती थी, कहती रह गई, लेकिन वो भगोने को लेके नहीं गई। यहीं पर सब्ज़ी उंडेल के बच्चे को प्लेट में भर के दी जिसमें काऊ का कुछ बर्तन थे उसमें, या मॉर्टिन के प्लेट में। अब कोई भी लेके जाएगा भरी हुई सब्ज़ी तो कुछ ना कुछ चूह जाएगा, और बच्चा है, उनके इतना सिस्टमेटिक नहीं है, सिस्टमेटिक काम नहीं होता, उससे जब टपक गया। अब टपक गया तो मैं जब उतरने लगी रात शाम 5:30 बजे तो मैंने देखा, तो मैं दुकान पे जाके उनको फ़ोन करके खाला मैं मना करी थी कि मत तो तेल गिरा देगा, आखिर उसने गिरा दिया। अब मैं रात में आके धुलूँगी। खाला ने क्या किया, लड़के से कहा जो सीढ़ी पे पोछा लगा दो। ये क्या तरीका हुआ? मैं तो आपको जो पहले ही रोकी थी तो सिर्फ गलती मेरी थी कि उनसे मैंने कहा था सब्ज़ी दे दो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सब्ज़ी दूँ, चाहे बेटा अपनी दुकान पे उंडेल ले फिर ला के दे जाए। यही मुझसे गलती हो गई इतनी सी काम के लिए। अब मैं जा रही हूँ उसको धुलने के लिए सीढ़ी को, क्योंकि तेल गिर गया। काम तो मुझे करना ही, करने से पोछने थोड़ी साफ़ होगा। अब शैम्पू के पाउच से मैं घोल के अभी जाकर उसको धुलूँ, क्योंकि मैं गंदा अपना घर तो छोड़ के नहीं रह सकती। नीचे का घर ही गंदा है तो वही मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा। मैं अम्मी से करी थी नीचे के घर की जाकर सफाई कर डालूँ, तो मेरी अम्मी ने कहा नहीं मत करो, तुम बीमार पड़ जाओगे तो फिर घर का काम कौन करेगा। और मैं बीमार पड़ने लगी हूँ क्योंकि अब मैं थोड़ा ही काम करके काफ़ी बीमार पड़ जाती हूँ, पता नहीं क्या। तो जा रही हूँ सीढ़ी धुलने। उसके बाद में मेरा ब्लेज़र वाइट वाला धुलना है, कपड़ा जो मैं दुकान पे पहन के गई थी वो भी हैंड वॉश करना है, और बेडशीट मेरी मशीन में कई दिनों से पड़ी हुई धुली हुई है, मतलब डिटर्जेंट में, उसको मैं हमेशा हैंड वॉश ही, मतलब बेडशीट्स को मैं मशीन में धुल लेती हूँ, उसके बाद हैंड वॉश ही करती हूँ जो फटाफट हो जाता है। मशीन में घंटे पानी भरो, उसको निकालो, ये सब नहीं करना चाहती। और उसमें मुझे कलफ डालना है मेरी बेडशीट में क्योंकि प्योर कॉटन की है, तो जल्दी से वो ख़राब, एक ही प्रेस करके बिछाओ और तुरंत ख़राब हो जाती है। तो बस यही सब काम करने जा रही हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ आधे घंटे बाद। सीढ़ी धुलने के बाद में मैंने सोफ़ा वगैरह की डस्टिंग की, ये सब सोफ़ा, वहाँ की चौकी और अपने कमरे के सारे अलमारी, सारे फर्नीचर्स को मैंने डस्टिंग किया। रोज़ मेरा यही काम है आके करने को। ये सब डस्टिंग किया मैंने, सारे फर्नीचर, सारे अलमारी, जितनी ये अलमारियाँ दिख रही हैं इन सब को रोज़ डस्टिंग करना पड़ता है, ये सब चीज़ों को, क्योंकि मुझे कहीं भी डस्ट नहीं चाहिए। और डस्टिंग करने के बाद, और ये जो हम लोगों ने बनाया है फ्रेम मेहराब का, उसमें से जो बीच में से निकला है उन सब का हम लोगों ने ये बनाया था। ये थोड़ा टूट गया है तो इसको लाला जब आएंगे तो सही करवा लूँगी। फिर लाला आने वाले हैं 1-2 दिन में, उससे काम करवाना है ये। और एक ये फ्रेम बनवाया, इसकी पेंट छूट गई इसलिए आज पेंट लाई थी करने के लिए, तो इसको कल कर लूँगी। ये शायद गोलू ने टेक्सचर मारा है या क्या किया है पता नहीं भाई, गोलू कुछ भी कर सकता है। एक ये है और एक इसके अंदर रखा है 2, ये है, ये देखें, ये सब लखनऊ के लिए मैंने बनवाया। जो बची हुई लकड़ियाँ थी तो मैंने सोचा इसको फेंकने से अच्छा इसको बना, लेकिन मुझसे गलती हो गई, इसको थोड़ा मैं और कोई शेप दे सकती थी। ये है, सबने बनवाया है। और अब इसके बाद मैं जा रही हूँ, कपड़े मैंने फिर और ये सब किया, और कमरे में एक हल्का सा पोछा भी मार देती हूँ ताकि साफ़ सुथरा, वैसे साफ़ था ये सब। सोफ़ा वगैरह के अच्छे से डस्टिंग करने के बाद में मैंने
आलू धुला क्योंकि मैं आलू कभी भी आलू और ये शकरकंदी कभी भी मिला के ऐसे नहीं रखती, उसको धुलती ज़रूर से हूँ क्योंकि इसमें मिट्टी होती है ना, ये धुला। और क्योंकि थोड़ा ही आलू लाई हूँ और ज़्यादा कुछ पन्ना नहीं रहता है। और ये मेरा वाइट वाला ब्लेज़र, इसको मैंने इजी में भिगो के रख दिया, मुझे लगा इसको थोड़ा टाइम चाहिए। मैंने हैंड वॉश किए सारे कपड़े, या इनको 3 तरह से वॉश किए। ये मशीन में वॉश हो, ये डिटर्जेंट से वॉश हो चुका था मशीन में, तो सिर्फ बेडशीट को ही डिटर्जेंट से वॉश करती हूँ। तो ये बेडशीट वॉश हो चुका था, तो इसको मैं कलफ लगाना था, तो हमेशा मैं बेडशीट को बाहर ला के ही धुलती हूँ पानी से, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं, बार बार मशीन में पानी भरो, ड्रेन करो, ये करो। तो इसमें मैंने कलफ डाला है। हमेशा सूती की जो बेडशीट होते हैं उसमें मैं कलफ डालती हूँ। ये डिटर्जेंट से धुला ये सूट है, ये ब्लेज़र है, इसको इजी से धुला। और इस ब्लेज़र को इसमें डाल के मैं मशीन में सूखने के लिए डालूंगी, क्योंकि ये मशीन की थपेड़े ना खाए इसलिए मैं कोई भी मतलब जो कपड़े होते हैं थोड़े अच्छे वाले, उनको मैं हमेशा किसी दुपट्टे में या इसमें बांध के तब, या किसी थैले में डाल के तब करती हूँ, क्योंकि मशीन के थपेड़े ये ना खाएं। ये करने के बाद में ब्रश वगैरह तो मैं कर चुकी हूँ, फिर मैं चाय पीऊँगी और अपनी टीवी देखूँगी, हो सकेगा तो ब्लॉग एडिटिंग भी कर लूँगी। उतने कपड़े धुलने के बाद में फिर मुझे दिखाई दिया ये दिवाली से रखे हुए हैं, ये रंग बिरंगे कपड़े जो आप लोगों को दिख रहे हैं, ये ब्लाउज़ के अस्तर हैं हमारी शॉप के। और इनमें पता नहीं सीलन से या बारिश के बाद या किस चीज़ से क्या ऐसे हल्का हल्का दाग टाइप का हो गया था ना, ये अलग अलग कलर के, तो इनको भी बड़े ध्यान से धुलना था और हैंड वॉश ही करना है मशीन में, क्योंकि जो ब्लाउज़ के अस्तर होते हैं बहुत ही हल्के कपड़े होते हैं। तो मैं इतने दिन से पड़ा था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने से, तो मैंने आज कहा आज इसका दिन आ गया। अब लगन में लोगों को ज़रूरत होती है। वैसे तो हमारे यहाँ बहुत सारे ब्लाउज़ के अस्तर हैं, इन्हीं सब के कलर दूसरे और भी रखे हुए हैं। ये हर कलर का कम से कम 10 पीस का तो होता ही है, मगर मैंने कहा मैं धुल के रख दूँ, क्यों ये चूहा काटे ना। इसको धुल के सुखा के ले जाऊँगी तो परमिला दुकान पर बैठ के प्रेस कर लेंगी, या मैं ही कर लूँगी प्रेस। तो अपने सामान को बचाना है, तो मैं ये धुलने लगी। अभी भी 11:30 से ऊपर हो रहे, 11:35। अभी ये धुलने में 11:45 हो जाएंगे। उसके बाद तो फिर मैं चाय पीऊँगी और थोड़ा मेंटली रिलैक्स हो जाऊँगी, फिज़िकली भी। कपड़ों को धुल के निकालने के बाद में बारी थी उनको फैलाने की, तो ये मैंने फैलाया है। मेरा सूट, ये सब काम ही बहुत टाइम ले लेते हैं। ये मेरी बेडशीट, और ये मेरी बेडशीट को ना चूहे ने काट दिया था। जब मैं हमेशा कपड़े उतार के, और टब हमारे यहाँ स्टोर रूम में हमेशा 2 टब खाली से रखे रहते हैं, तो बेडशीट वगैरह कपड़े ले जाके उसी में रखते रहती थी। तो मुझे नहीं पता था कि चूहा मेरे यहाँ आ चुका है, और चूहे ने इसको काट कर अलमारी के पीछे फेंक दिया था। और मुझे याद भी नहीं था, मैं सोचती थी अलमारी में होगा, कभी सोचती थी प्रेस वाले कपड़ों में होगा। तो मेरी अम्मी को सफाई करते समय मिला था। और मेरे झोले, और ये मेरी हैंकीस हमेशा मेरे मतलब हर ब्लेज़र, हर स्वेटर के पॉकेट में एक हैंकी मेरी ज़रूर रहती। तो ये इस ब्लेज़र के साथ थी। वाइट वाले ब्लेज़र में भी उसके पॉकेट में हैंकी थी, वो मैंने धुल के इसी में डाल दिया है। इसी में कहीं पड़ा होगा, धुलेंगे तो वो भी निकलेगा। तो मेरे हर ब्लेज़र और स्वेटर के पॉकेट में एक एक हैंकी मैं ज़रूर रखती हूँ हमेशा, हर कपड़ों में। और मेरे पर्स में भी हमेशा एक हैंकी ज़रूर होती है। और चाहे वो लखनऊ वाला पर्स हो, वो भी तैयार हमेशा रखा रहता है, उसमें भी एक हैंकी रखी रहती है। सिर्फ मुझे अपने ID प्रूफ्स और मोबाइल वगैरह उसमें डालने रहते हैं, जब लखनऊ जाना होता है उसमें सब रखा रहता है। तो हमेशा उसमें भी एक हैंकी रहती है। बलरामपुर के पर्स में भी एक हैंकी रहती है। और हमेशा हर ब्लेज़र, हर स्वेटर के पॉकेट में एक हैंकी मेरी ज़रूर रखती है। जब मैं इनको प्रेस करती हूँ तो इनके साथ ही इसको डाल देती हूँ। इसको मैं ले जाती हूँ मीनू के कमरे में। और ये ब्लाउज़ के सारे अस्तर जो है धुल के सूख गए हैं, मगर इनको फैलाने की भी जगह नहीं है। तो ये इधर से मेरी अम्मी गुजरेंगी रात में तो कहेंगे कि मुझे टच कर गया और मैं गंदी हो गई, क्योंकि उनको सब गंदी। इसको यहाँ रख दे रही हूँ, जब ये कपड़े सूख जाएंगे तब उनको यहाँ पे कल सुखाऊंगी। इसको मीनू के कमरे में रख दे रही हूँ। इधर की भी मुझे धुलाई करनी पड़ी, क्योंकि ब्रश, जिस ब्रश से सीढ़ी को धुली हूँ, एक ब्रश ये गली धुलने के लिए अलग है, एक टॉयलेट सीट धुलने के लिए मेरा अलग है। खाला का जो एक टॉयलेट एक अलग है, उसको सीट को ब्रश धुलने के लिए एक अलग है। तो जिस ब्रश से मैं ये गली धुलती हूँ उसी से मैंने सीढ़ियों को धुल दिया, जबकि मेरी मम्मी ने अलाउ तो नहीं किया है कि ये अंदर के ब्रश से जाके सीढ़ियों को धुलो। और सीढ़ी पे शैम्पू का पानी मार दी थी तब मैंने धुलाई ब्रश से। मैंने इसको शैम्पू से ब्रश से रगड़ धुलाई की है। और जब ये धुलती हूँ तो मुझे सीढ़ियों का ये दीवार भी धुलना पड़ता है, क्योंकि छींटे पानी के इसके ऊपर आते हैं। और ये रेलिंग को भी पोंछना पड़ता है, इसको भी शैम्पू से पोंछती हूँ और धुलती हूँ। फिर बाहर के दरवाजे को भी पोंछना पड़ता है, उस पर भी छींटे आई थी और बाहर से भी गंदा था तो उसको भी पोंछना पड़ा। खैर अभी मैं चाय बनाऊँगी, फिर चाय बना के आप लोगों को मिलती हूँ।
ये मेरा आलू अभी सूख रहा है, इसको यहीं पर रखे दे रही हूँ। जब ये सूख जाएगा तो इसमें डाल दूँगी। अभी मैंने आलू कम लाई हूँ क्योंकि अभी कम ज़रूरत है। जब खाला वगैरह सब फिर आके गर्मी में खाला आने लगेंगे, यहाँ पे खाना खाने लगेंगे, तो फिर इसमें ज़्यादा आलू लाया करूँगी। अभी कम सब्जियों की ज़रूरत है। जहाँ कम चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा लाने की क्या ज़रूरत है। इसको प्रेस वाले कपड़ों में रख के दे रही हूँ। अपने हीटर को मैं अंदर लेके जा रही हूँ। काम बहुत है। अब कल मुझे बनानी है तहरी, और तहरी की सब्ज़ी भी निकाल के रखूँगी और बनाऊँगी चपाती और कबाब का हो सकेगा तो न्यूट्रेला को क्रश करके रख लूँगी। और फिर आप लोगों से मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट, शब्बा खैर, लव यू ऑल।